अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में सर्दियों की बहुत ही स्पेशल रेसिपी अंडे मटर का कौरमा बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये कौरमा बनता है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो मटर ली थी। ये फ्रेश मटर है और इनके दानों को मैंने निकाल लिया है। 4 अदद मैंने उबले हुए अंडे लिए हैं। अंडों पर हमने जो है फ़ोर्क की मदद से इस तरह निशान डाल लिए हैं। इस तरह मसाला इनके अंदर तक जाता है और जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये फटेंगे भी नहीं। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूँगी। 2 चुटकी मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। 2 चुटकी ही हमने लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। 2 चुटकी में इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर देती हूँ। अब हमने बाउल को इस तरह हिलाना है तो तमाम मसाले अंडे पर अच्छी तरह से लग जाएंगे। ये देखिए जी, मसाला अंडों पर लग चुका है, तो चलिए हम कौरमा बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक मसाला बनाएंगे। ये 2 दरमियाने साइज की प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया, तो इसे मैं ग्राइंडर जार में डाल देती हूँ। 1 खाने का चम्मच खसखस को मैंने अच्छी तरह से साफ करने के बाद 2 घंटे पहले भिगो दिया था। इसे हम पानी समीठी जार में डाल रहे हैं। अब मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। कढ़ाई में वही आधा कप तेल है जिसमें मैंने 2 दरमियाने साइज की प्याज को ब्राउन करके निकाला था और अब हमने उसका पेस्ट बना लिया है। चूल्हा मैंने जला लिया है, तो इसके अंदर हमने अंडे शामिल कर दिए हैं। अंडों को मैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेती हूँ। फ्लेम आपने मीडियम रखना है। जब हम अंडे फ्राई कर लेते हैं तो इसका जायका कई गुना बढ़ जाता है। अंडों पर प्यारा सा हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो अब मैं तमाम अंडे तेल से निकाल लेती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा डार्क कलर आए तो आपने इसे जो है मज़ीद 1 से 1.5 मिनट तक और फ्राई कर लेना है। तो अब ये मैंने तमाम अंडे तेल से निकाल लिए हैं। अब इसी तेल के अंदर मैं 2 तेज़पात के पत्ते शामिल कर रही हूँ। कुछ हम खड़े गरम मसाले डालेंगे। मैंने 4 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, 3 लौंगे हैं, 8-10 काली मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। इन तमाम खड़े गरम मसालों को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हम 2-2.5 मिनट तक भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब जो हमने ब्राउन प्याज और खसखस का पेस्ट बनाया था, ये मैं डाल देती हूँ और ये मैंने तमाम पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दिया है। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर हमने इसकी भी मज़ीद 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भुनाई कर लेनी है। प्याज डालकर भी मैंने इसकी 1-1.5 मिनट तक भुनाई कर ली है, तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को कद्दूकस करके शामिल कर रही हूँ। आप टमाटर का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करने से टमाटर का छिलका भी अलग हो जाता है। टमाटर डालकर मैं इसकी 2 से 3 मिनट तक भुनाई करूँगी ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है, तो अब फ्लेम मैं लो कर रही हूँ। हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। 1.5 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। आधा चाय के चम्मच से भी कम मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दी है। लो फ्लेम पर इन मसालों को मैं 1-1.5 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसाले की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तेल इससे अलग हो गया है। अब कौरमे के जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 1/4 कप यानी कि 50 ग्राम दही शामिल कर रही हूँ। दही जो है आपका ताज़ा होना चाहिए, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही डालकर मैं इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे उतना ही जायकेदार आपका सालन तैयार होगा। दही का पानी भी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला बिल्कुल दानेदार हो गया है। इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि मसाले की भुनाई पर बहुत तवज्जो दिया करें।
अब हमने इसके अंदर मटर शामिल कर दी है। मटर की भी हमने मसाले के साथ 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेनी है। मटर के अंदर एक मख़सूस महक होती है, जब आप इसकी भुनाई कर लेंगे तो वो महक ख़त्म हो जाएगी और आपका सालन बहुत ज़्यादा ज़ायकेदार बनेगा। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो सके। मटर की भी मैंने मसाले के साथ 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है, तो अब मैं मटर को गलाने के लिए इसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर दूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे 12 से 15 मिनट तक पकाना है, या फिर इतनी देर तक कि मटर हमारी अच्छी तरह से गल जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर मटर को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। हमने जो इसके अंदर पानी शामिल किया था वो पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है और मटर भी हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर हल्की सी ग्रेवी के लिए क्वार्टर कप पानी और डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा क्योंकि कौरमा जो है पतला बिल्कुल भी नहीं होता। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 2 हरी मिर्चों को हम काट कर डाल देते हैं। थोड़ा सा मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है, इसे भी हम मिक्स कर देते हैं। इस मौसम में आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। यकीन करें ये इतने मज़े की बनती है कि बड़े क्या बच्चे भी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। अब मैंने इसके अंदर अंडे शामिल कर दिए हैं। फ्लेम को अब मैं बिल्कुल लो कर दूंगी और लो फ्लेम पर हमने इसे 3 से 4 मिनट का दम दे देना है। फिर 3-4 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नहायत ही मज़ेदार अंडे मटर का कौरमा तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।